आपके इस रूप को देखकर बिल्कुल भय नहीं लग रहा। मुझे भय है तो किसका है? इस संसार का मुझे बड़ा भय। संसार से मैं बड़ा भयभीत हूँ, इसलिए कि प्रभु आपने इतना सुंदर जगत क्यों बनाया, और इतना सुंदर जगत बनाकर ऐसे आकर्षक विषय आपने बनाए हैं कि मनुष्य सारा जीवन इन विषयों के संग्रह में ही लगा देता है। और मेरी इतनी दुर्दशा हो रही है यहाँ संसार में, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की 5 पत्नियां हों और वो अपने अपने शयन कक्ष की ओर खींचती रहे उसे, तो कैसी दुर्दशा हो। इसी तरह प्रभु ये मेरी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं 5 पत्नियों का प्रतीक, और सुंदर जगत बनाकर के आपने ऐसे आकर्षक विषय बना दिए हैं। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मुझे खींचती रहती। नेत्र कहते हैं कि हमको सुंदर सुंदर रूप देखने को चाहिए, अश्लील चित्र आदि देखना चाहते हैं। इन नेत्रों की इच्छा पूरी कर नहीं पाता। ये कान कहते हैं कि मुझे अश्लील गीत गाने सुनने को चाहिए, अश्लील बात सुनना चाहते हैं। कानों की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, ये रसना खट्टा मीठा तीखा आदि खाने को मांगती है। रसना की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, घाण गंध चाहती है, त्वचा स्पर्श चाहती है। प्रभु इन इंद्रियों ने मुझे मेरी बड़ी दुर्दशा की, और ये गलती आपकी, क्योंकि आपको इतना सुंदर जगत नहीं बनाना चाहिए और ऐसे आकर्षक विषय आपको नहीं बनाना चाहिए। क्यों बनाया आपने? तो भगवान बोले कि प्रहलाद तुमको उसी प्रकार की बात कर रहे हैं जिस प्रकार किसी स्थान पर जल का अभाव था, वहां जल पीने के लिए किसी सेठ जी ने कुआं बनवा दिया। सेठ जी ने जल के अभाव में सबके जल पीने के लिए कुआं बनवाया, और उस कुएं में किसी व्यक्ति का बालक खेलता कूदता सावधानी से गिरकर मर गया। और वो व्यक्ति सेठ जी के पास आकर बोला कि सेठ जी, तुमने हमारे बच्चे को मारने के लिए कुआं क्यों बनवाया? तो बताइए, सेठ जी ने बच्चे को मारने के लिए कुआं बनवाया था या जल पीने के लिए? जल पीने के लिए बनवाया था। और असावधानी से कोई गिरकर मर जाए तो सेठ जी का इसमें क्या दोष? इसी प्रकार ये प्रहलाद, मैंने जगत सुंदर बनाया है और ये विषय इसलिए दिए हैं कि मनुष्य को ये विषय प्राप्त न होंगे तो सारा समय इन्हीं के संग्रह में लगा देगा। इन विषयों को मनुष्य यदि साधन समझकर और संसाधक बनकर मूल साध्य परमात्मा को प्राप्त करता है, तब ये विषय उसके लिए बाधक नहीं है, साधन। और जब इन विषयों में जो साधक न बनकर मेरी प्राप्ति का उपाय ये लक्ष्य लेकर न चले, अब घर का मालिक स्वयं बनकर के विषयों को भोगने जाएगा तो जब मरेगा फंस जाएगा। इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, तो कर्ता स्वयं बन जाता है और संसार के विषयों का उपभोग करने लगता है, तो वो फंस जाता है, उसके लिए विषय बाधक बन जाते हैं। और जो संसाधक बनकर घर में घर है, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, धन है, जो भी कुछ है, ये सब साधन है। सम परमात्मा की तरफ लगकर पत्नी को भी परमात्मा की भक्ति में लगाए, बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगाए। घर में अपने रहने के लिए 2-4 कमरे बनाए हैं, एक छोटा सा घर भगवान के लिए भी बना दे, और अपने लिए
धन कमा रहा है, उस धन में से थोड़ा सा अंश निकाल कर भगवान की सेवा में लगाता है, तो ये विषय उसके लिए साधन बन जाएंगे। मनुष्य अपने लिए वस्त्र खरीदता है, बाजार में जाता है तो एक छोटा सा वस्त्र भगवान के लिए भी खरीद के ले आए। खाने पीने की वस्तु जो भी खरीद कर लाता, सबसे पहले भगवान को भोग लगाए। तो कर्ता वहाँ परमात्मा को मान कर चलेगा और घर, धन, पुत्र, परिवार आदि जो भी कुछ है उनको साधन समझेगा और संसाधक बनकर उस साध्य परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखेगा। तब संसार के विषय उसके लिए बाधक नहीं बनेंगे, वो परमात्मा से मिलाने वाले साधन बन जाएंगे और परमात्मा से पीठ फेर करके घर का मालिक सम बनेगा, संसार के विषयों को उपभोग करेगा तो जग मरेगा, फंस जाएगा। तो संसार के जो विषय है इनको विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना। जिस प्रकार अग्नि के बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, लेकिन अग्नि को प्रिय समझकर कोई हाथ में भी नहीं ले लेता, उस अग्नि का दूसरी ओर उपयोग में लाना होता है तो चिमटे से पकड़कर लाना पड़ता है। तो इसी तरह से संसार के विषयों को विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना है। अविवेकी बनकर भोगने जाएंगे तो जल मरेंगे, फंस जाएंगे। प्रहलाद बोले कि प्रभु आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए संसार में क्या बनाया? तो बोले कि मैंने 2 अमृत तैयार किए हैं मनुष्यों के लिए, नाम अमृत और कथामृत। 24 घंटे मेरे नाम अमृत का पान करता है, साल में या 6 महीने में मेरी कथामृत का पान करता रहेगा, तो संसार उसके लिए बाधक नहीं बनेगा। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कृष्ण नाम चिंतन करते रहें और साल में 2 साल में जब भी अनुकूल पड़े तो कथा का लाभ अवश्य प्राप्त करें। कथा अमृत का पान समय समय पर करते रहेंगे तो संसार में फंसेंगे नहीं। ये नाम अमृत और कथामृत मनुष्यों के कल्याण के लिए परमात्मा ने बनाए। भगवान बोले कि प्रहलाद तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं और हमारे आने में जो विलंब हुआ है तो हमें क्षमा करना, कुछ वरदान मांग लीजिए। प्रहलाद बोले कि प्रभु मुझे मांगने का प्रलोभन मत दीजिए, मैं जानता हूँ जिससे आप दूर होना चाहते हैं ना उसको मांगने का प्रलोभन दे देते। आप कहते हैं कुछ वरदान मांग लीजिए, वो कुछ वरदान मांग लेगा और आप वहां से भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए मुझे तो यही वरदान दीजिए कि कभी भी जीवन में मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान बोले कि हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगो। बोले कि ठीक है प्रभु, आपकी बात भी रह जाए इसलिए मांग लेता हूँ। मेरे पिता ने आपके प्रति जो विद्वेष किया है उस द्वेष के कारण मेरे पिता को नरक में जाना पड़ेगा। प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता को नरक में न जाना पड़े। तो भगवान बोले प्रहलाद तुम ये क्या बात कह रहे हो? जिस कुल में तुम्हारे जैसा मेरा भक्त हो जाता है उसके पिता की बात तो क्या 21 पीढ़ियां उसकी टल जाती, और जिस कुल में तुम्हारे जैसा सदाचारी पुत्र हो जाता है उसके दुराचारी पिता को भी मैं अपनी गोद में बैठा लेता। तुम्हारे पिता को मैंने अपनी गोद में बैठाया, तुमसे पहले उनका उद्धार हो गया। जिस कुल में कृष्ण भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां चल जाती,
सात मातृ पक्ष की, सात ससुर पक्ष की, सात पितृ पक्ष की। और जिस कुल में भक्तिमती स्त्री हो जाती है उसकी 100 पीढ़ियां कर जाती है। जैसे पूतना थी, पूतना राक्षस ही थी, भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए आई थी, मातृभाव लेकर आई, लेकिन भगवान ने उसको भी गोलोक धाम में भेज दिया। जब गोलोक धाम में गई तो सारे असुर उसके पीछे पीछे चले। तो वहाँ द्वारपाल बोले कि अरे ये असुर कहाँ से आ गए? तो भगवान कृष्ण बोले कि नहीं भैया, ये हमारी माता का परिवार सबका उद्धार करेंगे। तो भगवान कृष्ण जैसे दयालु देव से भगवान बोले प्रहलाद तुम कुछ मांग नहीं रहे हो, चलो हमारे धाम में चलो। प्रहलाद बोले कि प्रभु यदि मैं अकेला आपके धाम में जाऊंगा तो मैं स्वार्थी नहीं चल जाऊंगा। केवल मैं ही कष्ट नहीं भोग रहा हूँ, मैं ही दुख विपत्ति में नहीं, ये सभी तो दुखिया बैठे हुए हैं, इन सभी को धाम में लेकर चलो तो मैं चलूंगा। तो भगवान बोले कि ये सभी मेरे धाम में जाने लायक नहीं, क्योंकि बिना भजन के, बिना साधन के मेरे धाम में नहीं जा सकते। प्रहलाद बोले कि प्रभु मुझसे तो इन सब का दुख देखकर नहीं जाता, इन सब को लेकर चलो तो मैं भी चलूंगा। भगवान बोले कि ठीक है, ये मेरे धाम में जाने के अधिकारी तो नहीं है, लेकिन तुम जिसे ले चलना चाहो तो ले चलो। पहली बात तो मनुष्य बिना भजन साधन के भगवान के धाम में जा ही नहीं सकता, और भगवान ले जाने के लिए तैयार हो भी जाए तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रहलाद जब हट कर गए कि प्रभु इन सब का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, सबको लेकर चलोगे तो मैं भी चलूंगा। तो जिस प्रकार ये जीव अपना जीवत्व भाव भगवान को सौंप देता है, सब कुछ परमात्मा के समर्पण कर देता है, इसी प्रकार भगवान भी अपनी प्रभुत्ता अपने भक्तों को सौंप देते हैं। जो भगवान स्वयं नहीं कर पाते उनके भक्त वो कार्य करते हैं और प्रभुत्ता अपने भक्तों को दे देते हैं। तो बोले ठीक है, तुम जिसे चाहो लेकर चलो। तो एक वृद्धा मैया अपने घर में बड़ी दुखी रहती थी। प्रहलाद उसके पास गए, बोले कि मैया आप हर समय दुख चिंता में पड़ी रहती हो, चलो भगवान के धाम में चलो, वहाँ सुख से रहना। तो मैया बोली कि लाला अभी कुछ बच्चों के विवाह हो चुके हैं, अभी कुछ शेष है, सब बच्चों के विवाह हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रहलाद वापस लौट गए। तब तक सभी बच्चों के विवाह हो चुके, उसके बाद फिर आए। तो प्रहलाद बोले कि मैया अब तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली लाला अभी नाती पोते का मुँह को और देख ले तब चलेंगे। प्रहलाद फिर वापस लौट गए। कुछ दिन बाद नाती पोते भी हो गए। प्रहलाद फिर आए, बोले कि मैया अब तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली लाला भी बच्चे छोटे छोटे हैं, पतहू घर के कार्य में लगी रहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो बच्चों को कौन खिलाएगा, फिर कभी आओगे तो चलेंगे। तो जब तक फिर वापस लौट गए। जब तक बच्चे बड़े हुए तब तक वो वृद्धा मैया मर गई थी, और मरने के बाद उसी घर में कुत्ते के रूप में जन्म ली। कुत्ता बनकर के दरवाजे की देली में बैठी रहती थी। परिवार के लोग क्या जाने कि हमारी माँ है या दादी है, तो उसको टुकड़ा भी देते थे, जिसे पीट भी देते, मार डालते, लेकिन इतने पर भी उसकी मोह ममता आसक्ति नहीं छूट रही। वो कुत्ते के शरीर में भी देख रही है कि ये मेरे पोते हैं, नाती हैं, बेटे हैं, बहू हैं।
प्रहलाद फिर वापस आए, देखा कुत्ता बनी हुई द्वार पर बैठी है। बोले मैया अब तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली लाला तुम्हारे साथ जाएंगी तो घर की रखवाल कौन करेगा, फिर कभी आओगे तो चलेंगे। प्रहलाद फिर वापस लौट गए। तब तक वो कुत्ते का शरीर छोड़कर उसी घर में बैल के रूप में जन्म लिया। अब बैल बनी हुई बैठी थी वो। प्रहलाद फिर आए, उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा, कुत्ते का शरीर छोड़कर बैल के रूप में जन्म लिया। बोले कि मैया आप तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली लाला तुम्हारे साथ चली जाएगी तो बालक खेती कैसे करेंगे, फिर कभी आओगे तो चलेंगे। प्रहलाद फिर वापस लौट गए। कुछ दिन बाद बैल का शरीर छोड़कर लंबी पूंछ वाला कीड़े के रूप में जन्म लिया और जहाँ परिवार का जूठन पड़ता था उसी कीचड़ में पड़ी हुई थी। प्रहलाद फिर आए, उन्होंने योग दृष्टि से देखा, बैल का शरीर छोड़कर कीड़े के रूप में जन्म लिया। तो बोले कि मैया अब तो भगवान के धाम में चलो। तो कहती क्या है, अरे लाला तुम हमारे पीछे पड़े हो, देखो यहाँ परिवार का जूठन खाने को मिलता है, क्या भगवान के धाम में जूठन खाने को मिलेगा। प्रहलाद तब समझ गए कि भगवान ठीक ही कह रहे थे कि ये सभी मेरे धाम में जाने के अधिकारी नहीं। संसार में मनुष्य को कितने भी कष्ट मिले, कितने भी दुख विपत्तियां आए उसके जीवन में, लेकिन फिर भी इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। घर परिवार में रहकर कितना भी कष्ट भोग ले, लेकिन वो इसकी आसक्ति नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसके दशा कुएं के मेंढक के समान है। जैसे कुएं का मेंढक चारों ओर चक्कर लगाता है, वो नहीं जानता कि इस कुएं से बाहर भी कोई दुनिया बस रही है, वो जानता कि बस यही है जो कुछ है। यही दशा मनुष्य की, संसार के दुखों में ही वो सुख खोज रहा है, अपने को सुख ही मान रहा है। उसको ये पता नहीं कि संसार से ऊपर भी कोई परमधाम में अखंड सुख है, अखंड आनंद, उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहता। तो कीचड़ में पड़े हुए कीड़े के समान संसार में मनुष्य की दशा है, तो धन कमाने के कीड़े बने हुए। जैसे एक महात्मा थे, एक कीड़ा कीचड़ में पड़ा हुआ था। बोले कि अरे यहाँ कीचड़ खा रहे हो, चलो तुम्हें दूध पिलाएंगे। तो दूध से भरे हुए पात्र में उसको छोड़ दिया। दूध के पात्र में तो उसके प्राण छटपटाने लगे, मरणहाल हो गया, मरना सन हो गया। तब तो उस दूध के पात्र से निकलकर जब कीचड़ में पड़ा तब उसको आनंद मिला, तब वो सुखी हुआ। तो यही दशा मनुष्य की संसार है। परमात्मा का भी अखंड सुखमय धाम है, अखंड आनंद है, उसको नहीं जानता, बस इस संसार में वो अपने को सुखी मानता। इस तरह से प्रहलाद के चरित्र से दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा ये मिलती है कि बाल्यावस्था से ही भक्ति के संस्कार पढ़ने चाहिए, क्योंकि बच्चे की बुद्धि नाजुक होती है और जो अच्छे बुरे संस्कार बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर पड़ते हैं, बड़े होने तक वो परिपक्व हो जाते हैं, भुलाए नहीं जाते। और परमात्मा बाल्यावस्था की भक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु थे बाल्यावस्था में भक्त बने, मीराबाई बाल्यावस्था में भक्त बने, निजानंदाचार्य सतगुरु देवचंद जी बाल्यावस्था में परमात्मा के भक्त बने, महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने भी
बाल्यावस्था नहीं वो भक्ति अपना। तो बाल्यावस्था में शुद्ध भावनाएं होती हैं, दोष दुर्गुण से रहित होता है वो बाल्यावस्था काल। और बड़े होने तक मनुष्य की बुद्धि विचारों और बिखर जाती है, अनेक प्रकार की संगत पा करके तरह तरह की भावनाएं इसकी बन जाती है। स्थिरता और वो एकाग्रता नहीं बन पाती। परमात्मा का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसको युवावस्था में या वृद्धावस्था में भक्ति का रंग लग गया, अन्यथा तो मुश्किल है। बोलो कृष्ण कन्हैया। दूसरी शिक्षा ये मिलती है प्रहलाद के चरित्र से। मनुष्य कहता है कि घर में भगवान का भजन नहीं होता है, घर में खटपट रहती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, आपस में मतभेद बना रहता है, भगवान की भक्ति नहीं होती। देखो प्रहलाद भी राक्षसों के बीच में रहकर परमात्मा को प्राप्त कर गया, क्योंकि मन यदि परमात्मा में स्थिर है तो घर में कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों न हो, वो भक्त भगवान को घर में प्राप्त कर सकता है। तो मन परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। घर का जो प्रतिकूलता है, कठिन परिस्थितियां, उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। यह तो गति है अटपटी झटपट लक्षण है कोई, जो मन की खटपट मिटे तो सटपट दर्शन। हमारा मन यदि स्थिर नहीं है, मन में खटपट है तो सारे संसार में खटपट दिखाई देगी। मन अशांत है तो घर में और संसार में हमें अशांति दिखाई देगी। और मन परमात्मा में स्थिर हो जाए तो खटपट मन की मिटते ही संसार की भी खटपट बंद हो जाती है। मन को परमात्मा में स्थिर करना है, फिर संसार के किसी भी विषय का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आठवें स्कंध में गजग्रह की कथा कही गई है। त्रिकुटाचल पर्वत पर गजेंद्र अनेक हाथी रत्नियों के सहित रहता था। ग्रीष्म ऋतु की सरोवर में जल पीने के लिए गया, अनेक हाथी रत्नियों के सहित परिवार के सहित तो सरोवर में जल पीने के लिए गया। वहां जाकर सभी ने जल पिया और सरोवर में प्रवेश करके एक दूसरे को स्वर्ण से जल उलीच कर स्नान कराने लगे। त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? ये मानव शरीर ही त्रिकुटाचल पर्वत है और जीव आत्मा ही गजेंद्र है और संसार ही सरोवर है। तो संसार रूपी सरोवर में ये जीव आत्मा अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार से तन्मय होकर खेलता है। खेलना क्या है? खाना, कमाना, परिवार का भरण पोषण करना, ये खेल इसका अनादिकाल से चल रहा है। तो खेलते खेलते जब इसमें वो बेभान हो जाता है, समय का भी उसको भान नहीं रहता, ऐसी स्थिति में एक ग्रह उस गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। ये हाथियों का राजा है गजेंद्र। ग्रह ने जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया तो अन्य हाथी रत्नियां उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन न छुड़ा सके। हाथी स्थलचर है, इसलिए जल में उसकी शक्ति का क्षय हो रहा है। ग्रह जलचर होने से जल में उसकी शक्ति बढ़ रही है। हाथी रत्नियां जब उसके सुनाने में सक्षम नहीं हुए तो उसके बचने की आशा छोड़कर सब लौट जाते हैं कि अभी बचेगा नहीं।
अब अकेला ही वो ग्रह से अपने को छुड़ाने का प्रयास करना। ग्रह कभी तो खींच कर उसको जल के अंदर ले जाए और गजेंद्र खींच कर कभी ग्रह को जल के बाहर ले आए। इसी खींचातानी में 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष तक गज ग्रह का युद्ध चलता रहा। गजेंद्र की शक्ति छीन हो रही है। अपना बल भी जब वहां काम नहीं दे रहा है और ये ग्रह खींच कर अगाध जल में उसको ले गया, कंठ तक जल पहुंच गया। एक झटका लगा देता ग्रह तो डूब जाता। उसी समय जब कंठ तक जल आ गया तो मुख ऊपर की ओर करके तो भगवान को पुकारने लगा। नेत्रों में आंसू बह रहे हैं और आर्तस्वर से भगवान को पुकार रहा। 4 नामों से संबोधन करके उसने भगवान को पुकारा। हे नारायण, हे भगवान, हे अखिल गुरु, हे हरि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। नारायण कहकर क्यों पुकारा? इसलिए कि हे प्रभु, नारम जलम आयनम यस्य से नारायण। जल में है घर जिसका, उसको नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने घर। ये प्रभु, जिस अगाध जल में मैं डूब रहा हूँ उसी जल में आपका निवास स्थान घर, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शब्द का प्रयोग किया है, हे भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान किसे कहते हैं? समर्थवान को, कि आप सब समर्थ हैं, मेरी रक्षा करने में सक्षम है, आप समर्थ हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अखिल गुरु, गुरु शब्द का प्रयोग इसलिए किया, गोकारो अंधकारस्तु रोकारो तन्निरोध अंधकारो निरोधत्वात् गुरु नित्य विधीयते। वो नाम है अंधकार का, वो माने प्रकाश। हे प्रभु, आप मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से बचाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। हे हरि, हरि का अर्थ होता है पापानि अर्ति हरि। हे प्रभु, यदि आप कहें कि तू पापी है, मैं तेरी रक्षा क्यों करूं? यदि मैं पापी हूं तो आपका एक नाम है हरि। सभी पापों का जो हरण कर ले उसको हरि कहते हैं। तो मेरे सभी पापों का हरण करके प्रभु मुझे आप अपनाइए। इस प्रकार जब वो आर्तस्वर से भगवान को पुकारा, इसके पुकारने में देर थी लेकिन भगवान के आने में देर नहीं। भगवान कौन है? मनुष्य के पुकारने